जो आज स्ट्राइक की है आतंकवादियों ने, उसमें कई उनके इंटेंशंस हैं, कई मंसूबे हैं। सबसे पहला जो मंसूबा है वो तो ऑब्वियसली हमेशा ही रहता है कि लोगों में भय डालना, उनको उनमें खौफ पैदा करना, और जो पीस और खुशहाली की तरफ जम्मू कश्मीर गामजन है या उसकी तरफ मार्च कर रहा है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश है। और सबसे बड़ी बात है कि टूरिज्म की जहां तक बात है, पहलगाम एक बड़ा ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और पहलगाम वो एरिया है जहां पे एन रूट है अमरनाथ यात्रा, जो 1 जुलाई से इस बार शुरू हो रही है। उससे पहले टूरिस्ट एक लार्ज तादाद में, एक लार्ज संख्या में पहलगाम आता है, गुलमर्ग आता है और बाकी जगहों पे जाता है। पहलगाम में जिस तरह से इन्होंने आतंकवादियों ने हमला किया है, ये कहीं ना कहीं टूरिज्म सेक्टर को डिरेल करने की कोशिश है, क्योंकि अगर आप इस वक्त टूरिज्म की बात करें तो जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर वैली में टूरिज्म का जबरदस्त फ्लो है। वहाँ होटल मिलना मुश्किल है, हाउस बोट फुल है और सब कुछ वहाँ पे पैक्ड है। तो कहीं ना कहीं लोगों को उसमें इंडस्ट्री, उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है, रोजगार मिलता है। तो पाकिस्तान की शह पे आतंकवादियों की जो ये कोशिश है कि यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री को सेटबैक किया जाए, ताकि जो इसके साथ लोग जुड़े हैं उनमें वो बेरोजगार हो जाए। जब वो बेरोजगार हो जाएंगे तो वो उनको फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी, तो उनके जो मंसूबे हैं जो पाकिस्तान के पहले बिल्कुल। समीर, एक मिनट फटाफट, सकीना तो स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री हैं, कुछ कह रही है, पहले दर्शकों को सुनवा देते हैं। आई विल गेट बैक टू यू। बदकिस्मती की बात है, नहीं होना चाहिए। जब हम चाहते हैं टूरिस्ट बड़े आए यहाँ पे जिससे हमारे लोगों को फ़ायदा मिले, लेकिन अगर इस तरह के अटैक्स होंगे जिनकी वजह से फिर लोग डर जाते हैं, नहीं आ पाते। ज़्यादा से ज़्यादा बदकिस्मती है, इसको कंडेम करते हैं। नहीं होना चाहिए, ये अटैक नहीं होना चाहिए। शुक्रिया। बहुत बहुत। तो सकीना इत्तू को सुना, उन्होंने भी निंदा की है कि इस तरह का अटैक नहीं होना चाहिए। समीर, आप कह रहे थे कि टूरिस्टों का फ्लो है यहाँ पर जिस तरह से, और पहलगाम क्योंकि आते हैं, बायसरन का जिक्र हो रहा है क्योंकि बायसरन में ही हमला हुआ है। समीर जी बिल्कुल, मैंने जिस तरह से कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो टूरिज्म सेक्टर पिछले तकरीबन 3 से 4 सालों से बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ है। हालांकि टूरिज्म सेक्टर यहाँ जम्मू कश्मीर में हमेशा ही अच्छा रहा था, लेकिन 90 की दहाई में जब आतंकवाद चरम सीमा पे, तो इसको सबसे बड़ा डैमेज मिला, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पे बहुत कम आते थे। लेकिन पिछले 4-5 या 6-7 सालों से जब से आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई, तो जो टूरिस्ट है, न सिर्फ फॉरेन टूरिस्ट बल्कि लोकल टूरिस्ट, न सिर्फ लोकल टूरिस्ट बल्कि फॉरेन टूरिस्ट भी एक अच्छी खासी संख्या में जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, और उसका फायदा लोगों को पहुंच रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। देखिए, इस इंडस्ट्री के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत लोग कनेक्टेड है और बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। होटल इंडस्ट्री में कितने ही लोग काम करते हैं, हाउस बोट्स में, या जो बाकी इंडस्ट्री इसमें जुड़े हुए लोग हैं। तो लेकिन जो कोशिश है आतंकवादियों की, और आपने सही कहा, जम्मू सेक्टर में, जम्मू क्षेत्र में कई जगहों पे अपनी जो उन्होंने कोशिशें की है, और उसमें कई जगहों पे उन्होंने अटैक भी किए हैं। लेकिन अब फिर एक बार कश्मीर में और फिर टूरिज्म सेक्टर को, टूरिस्टों पे हमला करके उन्होंने एक बार पे 2-3 चीजें उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की है। एक तो ये है कि वो अभी भी वहां पे एक्टिव हैं, उनको लाइटली, आप हमें लाइटली मत लीजिए। ये आतंकवादियों ने एक तरह से एक मैसेज देने की कोशिश की है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम टूरिज्म सेक्टर को, यहाँ पे जो आप टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं या टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, हम उनको वेलकम नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे क्योंकि वो यहाँ पे आए, उनका यहाँ पे स्वागत हो, या उनको पैसा वो यहाँ पे खर्च करके लोगों को रोजगार दे। तो कहीं ना कहीं जो टेररिस्ट का है, समीर, एक तरह से आतंकवादियों की बौखलाहट ही। इससे पहले जब हम हमारे सीनियर एडिटर से बात कर रहे थे तेजेंद्र जी से, तो उन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया था कि ये आतंकवादियों की बौखलाहट है, क्योंकि जाहिर सी बात है पर्सपेक्टिव लोगों का बदल रहा है। जो राजनीतिक परिदृश्य है जम्मू कश्मीर का, या फिर जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जम्मू कश्मीर का, वो जाहिर सी बात है कि बदल रहा है। और इस बदले हुए परिदृश्य में आतंकवादियों को रास नहीं आएगा कि जम्मू कश्मीर तरक्की की ओर बढ़ रहा है। और शायद यही कारण है कि समय समय पर अपनी आमद आतंकवादी दर्ज कराने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और फिर उसमें पहले तक तो ये था कि लोकल्स को, टूरिस्टों को वो टारगेट करते थे, लेकिन अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अब वो चाहे लोकल हो चाहे टूरिस्ट हो, वो कहीं ना कहीं बस गोलियां बरसानी, अपनी आमद दर्ज करानी है।
बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए जो आतंकवादी है पाकिस्तान के शहर पे, देखिए अगर हम ऑल आउट 1, ऑल आउट 2 और ऑल आउट 3 देखें तो उसमें कई जो आतंकवादी है, खासकर कश्मीर वैली में साउथ की बात कर रहा हूँ। देखिए पहलगाम भी जो है वो साउथ में ही पड़ता है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लेकिन अगर हम साउथ की बात करें तो पुलवामा, कुलगाम, इसी अनंतनाग और बाकी जगहों पे कई जगहों पे ऑल आउट में पिछले 5 से 7 सालों में तकरीबन आतंकवाद का सफाया हो गया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते आतंकवादी, और ये गवर्नमेंट भी मानती है कि आतंकवाद पूरी तरह से, और अगर आप यूनियन होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट पढ़े, उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि 80% आतंकवाद खत्म हुआ, लेकिन 20% अभी भी है। और ये जो आतंकवादी जिन्होंने आज ये हमला किया, ये उसी 20% का एक हिस्सा है। और इनकी कोशिश क्या है कि पूरे जम्मू कश्मीर में भय का माहौल पैदा करे, दोबारा से खौफ पैदा करे लोगों में, लोगों को रोजगार ना मिले, लोग बेरोजगार हो जाए, यहाँ शिक्षा ना मिले, यहाँ खुशहाली ना हो, और टूरिस्ट यहाँ पे ना आए। अगर टूरिस्ट आता है तो यहाँ पे रोजगार लोगों को मिले, और सबसे जो उनका टारगेट है वो रोजगार पर है, वो एम्प्लॉयमेंट पे है। क्योंकि अगर बेरोजगारी होती है तो एक इंसान कुछ भी सोचता है, वो गलत रास्ते पे भी चला जाता है। लेकिन जब उसको रोजगार मिलता है तो वो एक मेन स्ट्रीम में अपनी एक जिंदगी अच्छी तरह से बसर कर सकता है। तो कोशिश है कि इकोनॉमी को हिट करने की, जो यहाँ पे इकोनॉमिक बूस्ट हो रहा है थ्रू टूरिज्म, थ्रू इंडस्ट्री, थ्रू बाकी सेक्टर से, उसको हिट करने की एक कोशिश है। तो आज का ये जो है देखिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, सिक्योरिटी फोर्सेस जिन्होंने ये कायराना हरकत की है, उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करेंगे। इसका पूरा ही है। और दूसरा समीर, इससे थोड़ा आगे अगर हम बढ़े, इससे थोड़ा आगे हम बढ़े कि अब कितना फर्क पड़ेगा, अब कितना डिफरेंस आएगा, क्योंकि हाल ही में ये घटना जिस तरह से घटी है, जाहिर सी बात है कि टूरिस्ट के मन में, जो लोग ऑलरेडी पहलगाम का प्लान कर रहे होंगे या आज श्रीनगर में है और कल पहलगाम के लिए उन्हें निकलना है, तो किस तरह से अब फर्क पड़ेगा इस चीज को लेकर? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए कुछ लोग जो हैं ऑब्वियसली 1-2% होंगे जो कहेंगे कि नहीं, लेकिन अगर हमने पिछले भी देखे हैं, पिछले कई सालों में ये टूरिस्टों पे जो हमला है ये पहला नहीं है। इससे पहले भी कई बार ग्रेनेड हमले भी हुए हैं, उन पे गोलियां भी बरसाई गई, लेकिन जो टूरिस्ट है वो कभी भी रुकता नहीं है, ना झुकता है। इसी तरह से आम लोग जो है वो भी ना रुकते हैं ना झुकते हैं। टूरिज्म सेक्टर जो है और ज्यादा फ्लोरिश करेगा, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस है, आर्मी है, सीआरपी है, पुलिस है, बाकी बल हैं, वो उनकी हिफाजत के लिए हैं। देखिए आज का घटना है, उसकी घटना की अभी पूरा ब्यौरा जब आएगा तो हम साझा करेंगे अपने दर्शकों के साथ। लेकिन घटना हुई है कई। और अल्ताफ कुल्लू साहब पहलगाम के एमएलए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अल्ताफ साहब, किस तरह से देख रहे हैं